नमस्कार दोस्तों। हमने वैसे तो पहले भी संविधान की कुछ चीज़ें पढ़ चुकी हैं, लेकिन अब हम संविधान की मूल प्रकृति पढ़ेंगे जो आप लोगों के सामने उपलब्ध है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं संविधान की मूल प्रकृति, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि हम देखें संविधान की प्रकृति, तो इसमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होता है वो होता है कि संविधान संघात्मक है। क्या हमारा संविधान संघात्मक है, और है तो इसका क्या अर्थ है। अर्थ तो हम इसका अर्थ देखते हैं। संघात्मक का शब्द का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र और राज्य दोनों शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा होता है संघात्मक का अर्थ। अगर कोई पूछे तो क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये संघात्मक शब्द यूज, भारतीय संविधान में संघात्मक शब्द का यूज क्यों किया गया है, तो और इसका क्या मेन रोल है। तो संघात्मक का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में दो तरह की सरकारें कार्य करती हैं। भारत में दो तरह की सरकारें काम करती हैं। एक कौन सी होगी, केंद्र सरकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली कौन सी होगी, केंद्र सरकार, और दूसरी हो गई राज्य सरकार, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो पहली हमारी केंद्र सरकार और दूसरी हमारी राज्य सरकार। ठीक है, तो हमें पता चला कि संघात्मक शब्द को क्या अर्थ क्या है और ये क्यों हमारे भारतीय संविधान में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि संघात्मक संविधान दोनों सरकार को, जो संघात्मक संविधान है वो दोनों सरकार की शक्तियों का विभाजन कर देती है। संघात्मक संविधान क्या करता है, दोनों सरकारों को अपनी अपनी शक्तियाँ देता है। मतलब सब मैं आपकी क्लास में रेड हो चुकी है। सरकारों को अपनी अपनी शक्तियाँ देता है। अब ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम किसी को पावर दे दें, किसी दो को, तो कोई एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर सकता है, पावर लड़ाई कर सकता है कि अरे इसके पास भी पावर, इसके पास क्यों है, इसको ये ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मैं ले लेता हूँ। ऐसी लड़ाई हो सकती है। इसी तरह अगर देखें, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बात कहा था, तो देखें तो हमारा जो संविधान है वो इस लड़ाई झगड़े को हटाने के लिए क्या यूज़ करता है, संघात्मक संविधान बनाता है, जो कि लिखित संविधान है, मतलब लिखा हुआ है, ताकि कोई भी लड़ाई ना कर सके बाद में। और इसमें आ जाता है कि एक दूसरे का नौकर नहीं है। केंद्र और राज्य ये दोनों ही एक दूसरे के नौकर नहीं हैं। दोनों को अपने अपने अधिकार मिले हुए। केंद्र और राज्य दोनों को ताकत सीधे संविधान देता है। केंद्र को भी और राज्य को भी, दोनों को ताकत कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो हम एक बिजनेस पार्टनर को ले लेते हैं। मतलब एक बड़ी कंपनी है जिसमें दो बिजनेस पार्टनर हैं। अब दो बिजनेस पार्टनर दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों का जो काम है उसको अलग अलग होगा, और दोनों के काम के साथ मुनाफा भी अलग अलग होगा, है ना। काम और मुनाफा दोनों अलग अलग पहले से तय होंगे कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें इतना परसेंट केस मिलेगा, या ऐसा कुछ तय होता है पहले से ही। तो कोई एक पार्टनर दूसरे का हिस्सा नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता। मतलब एक बोले कि इसने कम काम किया है तो इसको इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसे छीना नहीं जा सकता। दोनों का काम बटा हुआ है और दोनों के जो मुनाफे हैं वो भी बटे हुए हैं। तो इसमें कोई एक पार्टनर दूसरे का हिस्सा नहीं छीन सकता। और यही चीज़ अप्लाई होती है किसमें, हमारे संघात्मक संविधान में, कि राज्य की शक्ति केंद्र नहीं छीन सकता। केंद्र सरकार की अपनी अलग शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार की अपनी अलग शक्तियाँ हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान को संघात्मक संविधान क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान को। ओके।